है या फिर कोई ड्राइंग कॉपी है या प्रिंट आउट के निकले हुए बैक एरिया है तो वो आप लेके आ सकते हैं। तो आप लोग सारे आई होप लेकर आए होंगे। वीडियोस कहाँ हैं उन सबकी? नीरज, हबीबा, रोहित। मैम क्या? वीडियोस ऑन क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? रोहित, नीरज। हबीबा, आप लास्ट क्लास में आए थे? नो मैम। तो आप अभी आपके पास कोई भी कॉपी होगी जो प्लेन हो, बेसिकली जिसमें लाइंस नहीं हो, वो वाली वैसी कोई कॉपी है? मैम क्या? एक सेकेंड। हाँ, बिना लाइंस की कॉपी जो होती है, जैसे कि ये बिना लाइन के, इसमें कोई लाइंस नहीं होती हैं, ये प्लेन वाली जो होती है ऐसी बिना लाइन वाली कॉपी है क्या? मैम अभी तो नहीं है, लाइन वाली है। ड्राइंग कॉपी है कोई? ड्राइंग मैम अभी नहीं है। नहीं है? प्रिंट आउट निकालने वाले A4 साइज के शीट्स? हम्म। मैम रोहित, बस चेक करते हैं। हाँ करो फटाफट से। और पेंसिल, ये दो चीजें लेके आओ। एंड रोहित, आप थे लास्ट क्लास में? यस मैम। हाँ, तो रेडी है मटेरियल? हाँ कहाँ है, हाँ। दिखाओ। अरे मैम मेरे पास है, व्हाइट और पेज लेके आए हैं। दिखाओ दिखाओ मुझे। हाँ ठीक है, पेंसिल? अरे मैम है, पेंसिल कहाँ गया? कहाँ गया पेंसिल? कहाँ है? अरे मैम है पेंसिल। विपुल को ये भेजू ढूंढने के लिए? ये है। ओके। ये पेंसिल कौन सी है? अप्सरा का है। वाह, पेंसिल भी अप्सरा लेके घूमते हो। व्हाट अबाउट नीरज? यस मैम। वीडियो ऑन करने के लिए स्पेशल इनवाइट देना पड़ेगा? मैम कर रहा हूँ रोहित, वीडियो क्यों ऑफ करी है? ये इतना अंधकार क्यों है नीरज? मैम, बल्ब से गर्मी हो रही है। तो कुछ तो दिखे भाई, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं दिख रहा। पहले तो कम से कम आधे दिखते थे, अब तो वो भी नहीं दिख रहे हो। मैम है मेरे पास, पेंसिल भी है। मुझे तो नहीं दिख रहा। मैंने ये कहा था क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले बैठ के आप लोग कटआउट शुरू करेंगे, किया आप लोगों ने? मैम मैं आपको कटआउट शाम तक भेज दूँ, आज तो आज नहीं होता है कटआउट करने से। मुझे तो समझ में नहीं आता आप लोग के अंदर इतनी हिम्मत भी कहाँ से आती है कि अपनी टीचर को ही बोल दो भैया शाम को भेजूंगा, कल भेजूंगा, नहीं कर सकता। नहीं मैम, आज मैम जहाँ मैं बैठे काम करता हूँ ना सिस्टम पे, यहाँ पे मैम हाथ चल नहीं पाता, कटआउट सही नहीं बनते, तो यहाँ से जगह वो करनी है मैम मुझे थोड़ी सी। सही नहीं बैठ रहा मैम, यहाँ पे ठीक है। एक ऊपर चीज नीचे हो और। रही है। विपुल, आपने मटेरियल रेडी कर लिया है? दिखाओ मुझे। अरे दिखाओ। नहीं मैम अभी तो कट आउट कर रहा हूँ, अभी ले आऊंगा मटेरियल। तो मैंने ये बोला था ना कि ये चीजें आपको रेडी रखनी है अपने डेस्क पे, लास्ट क्लास में बोला था ना। हाँ sorry। तो कहाँ है अगर फिर? तो है मेरे घर पे ही है। लेके आओ फटाफट से। चलो, हबीबा आपका आ गया?
हाँ, यस मैम। लास्ट टाइम आपने कुछ मैसेजेस देखे होंगे जिसमें हमने लाइंस की प्रैक्टिस करी थी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कल और डायगोनल लाइंस। ठीक है, तो वो अब प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको एक चीज अगर खरीद सकते हो तो खरीद लेना, बहुत ज्यादा महंगा नहीं आएगा। जैसे ये आपने अभी जो पेंसिल ली होगी वो एचबी की नॉर्मल पेंसिल होती है, कोई भी, जैसे अप्सरा हो गई या कोई भी आपकी नॉर्मल पेंसिल हो गई, नटराज हो गई, उसमें आपको 4B की पेंसिल लेनी है। तो बेसिकली क्या होता है, पेंसिल की ग्रेडिंग होती है अलग अलग। ठीक है, तो एक होती है नॉर्मल आपकी एचबी, जो आप लोग यूज करते हो, जो नॉर्मली सबको लिखने की मिलती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक आप लाइन समझ लो। ठीक है, रूल समझ लो, रूलर, जिसमें सेंटर में जीरो आ गया, तो जीरो मतलब ये हो गया कि आपकी एचबी की पेंसिल है जो नॉर्मल आपकी प्रेशर में चलती है। उसमें कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कुछ पेंसिल्स थोड़ी सी डार्क होती हैं और कुछ पेंसिल बहुत लाइट होती हैं। आप लोगों ने ये चीज भी देखी होगी। ठीक है, अब क्या है, उसमें जो ग्रेडिंग होती है, उसमें एक होती है बी की ग्रेडिंग और एक होती है एच की ग्रेडिंग। तो जीरो पे कहाँ है हम, जो आपकी नॉर्मल पेंसिल है, जैसे रोहित कह रहा है अप्सरा, वो भी एचबी, उस पे लिखा होगा रोहित, चेक करो, उसमें ग्रेडिंग लिखी हुई होगी, हर पेंसिल पे लिखी हुई होती है, अगर आपने वो शार्प नहीं किया हो वो एरिया तो। HB लिखा हुआ है। हाँ, तो एचबी मतलब हो गया आपका बिल्कुल जो जीरो वाला, जो मैं कह रही हूँ, जो स्टैंडर्डाइज आपकी पेंसिल है। ठीक है, हबीबा आपके पास पेंसिल है, हम्म, उस पे क्या लिखा है? मैम HB/2। एचबी /2। हाँ, ठीक है, तो वो भी हमारी एचबी मैम की उसमें आएगी कैटेगरी में। अब क्या होता है, एच और बी। ठीक है, मतलब कि हम, मैं आपको डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू सिखाती हूँ। ग्रेडियंट मैच होते हैं, इधर से ब्लू आ रहा है, इधर से ऑरेंज आ रहा है, बीच में मर्ज होके उनका पर्पलिश सा कलर बन जाएगा, अगर ऑरेंज और ब्लू तुम्हारा थोड़ा सा मिक्स होता है तो। ठीक है, तो समझ लो, इधर से एच आ रहा है, इधर से बी आ रहा है, और बीच में आके क्या बन गया, एच बी। समझ में आया? रोहित, अमन, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ Yes. से एच आ रहा है, यहाँ से जी, यहाँ पे बी आ रहा है, और बीच में हमारा हो गया एच बी। ठीक है, ये आप इसको याद कर सकते हो। अब क्या है कि इसमें नंबरिंग होती है, और नंबरिंग इसमें यूजुअली इवन नंबर पे होती है। इवन नंबर जैसे कि अभी आप जीरो पे हो, एच बी, जीरो के बाद क्या आ जाएगा, टू, और जब वो बी के डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू बी। ठीक है, उसके बाद इवन नंबर क्या आएगा, फोर, क्या आएगा, फोर बी। फिर क्या आएगा आपका, सिक्स, क्या हो जाएगा आपका, अरे बोलो, क्या 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 हो 6B। जाएगा? क्या इवन नंबर? इवन नंबर के आगे क्या लगेगा, अबीबा? मैम 6B। राइट, सिक्स बी। रोहित, कान बंद करके बैठे हुए हो, समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसको किसको नहीं आ रहा है, रेज योर हैंड। किसको समझ में नहीं आ रहा है? रोहित को समझ में नहीं आ रहा है? एक बार फिर से। ठीक है, तो क्या है, आपके पास एक स्केल है। ठीक है, जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते हैं ना, कि एक हमारा हो गया प्लस में जा रहा है नंबर, एक हमारा माइनस में जाता है नंबर, जीरो के लेफ्ट में जाता है माइनस और राइट में जाता है प्लस, जिसको हम बोलते हैं जीरो के बाद आए तो 1 2 3 4 5 6, और जीरो के इधर जाए तो -1 -2 -3 -4। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना रूलर सबका। जो हमारा बार होता है वो ऐसे ही होता है ना, कि एक प्लस साइड में होता है, एक माइनस साइड में होता है। प्लस माइनस हर जगह होते हैं, माइनस में नंबर होते हैं, जैसे कि 10 में से 12 को अगर माइनस करोगे तो -2 में आ जाएगा वो। ठीक है, 10 में से 8 माइनस करोगे तो +2 में आएगा वो। समझ में आया? तो बस यही समझ लो कि जो आपकी सेंटर पॉइंट है रूलर की, वो होगी एच बी,
और अब आपने ये हो गया H, ये हो गया B, ठीक है। इधर की साइड जाएंगे तो B B B B B आएगा, और इधर की साइड जाएंगे तो H H H H H आएगा। लेकिन इनके साथ नंबर लग जाएंगे, नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कि जो बेसिकली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि 2, 4, 6, 8, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या इवन बोलते हैं? नंबर। 2 से कटते हैं मैम जैसे। हाँ, क्या बोलते हैं उन हम नंबर को? सब नंबर बोलते थे सर। क्या कह रहे हो नीरज? मैम जैसे आप 2 से कह रहे हो कटते हैं, ऐसे कह रहे हो क्या? हाँ हाँ मैम, जैसे 2 से सब नंबर कटते हैं इस तरीके से। हाँ, तो 2, 4, जी 6, 8 इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? मैम सब नंबर। सम नंबर। और जो 1, 3, 5, 7 होता है उनको क्या बोलते हैं? मैम विषम, शायद विषम नंबर। विषम। यस। हिंदी में हो गया सम नंबर और विषम नंबर। जो 2 से हमारे डिवाइड हो जाते हैं वो हो गए सम, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते जैसे कि 1, 3, 5, 7 हो गए विषम नंबर, ठीक है। इंग्लिश में हो गया इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ठीक है। तो अब जो भी हमारा जाएगा वो सारे के सारे, इसमें विषम नंबर नहीं आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ सम नंबर आएगा, सिर्फ इवन नंबर्स आएंगे जो कि हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारा बीच में आ गया HB, जिस पेंसिल से हम नॉर्मली काम करते हैं। नलिनी, डू यू हैव एनी पेंसिल विद यू अभी? विच पेंसिल? उसके ऊपर देखो क्या ग्रेडिंग लिखी हुई है उस पेंसिल के ऊपर। विपुल मार्केट गए थे क्या खरीदने के लिए? मैम मेरी तो सिंपल पेंसिल ही है। इसमें कुछ क्या आपकी शार्प हो रखी है पूरी? है साइज दिखाओ मुझे पेंसिल का। मैम मेरी तो सिंपल हाँ, तो इसमें देखो कहीं पे HB लिखा है? मैम यस। क्या लिखा है? कांट हियर यू नियति, सॉरी नलिनी। क्या लिखा है? मैम इसमें तो C3 लिखा है। क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ? मुझे सुनाई नहीं दे रहा एक्चुअली। C3 लिखा है मैम। C3, ओके, ठीक है। और विपुल आपके उसमें? मैम HP की है मैम। HP की है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ग्रेफाइट होती है, बेसिकली क्वालिटी ऑफ ग्रेफाइट, उसको हम बोलते हैं कि हम उस मैम यहाँ हिसाब साइड में से C3। रैंकिंग करते हैं। जैसे कि बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड में कैरेट्स आते हैं, 18 कैरेट, 20 कैरेट, C3 24 कैरेट, 24 कैरेट, ठीक है। मैम C3। C3, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो पेंसिल में है उसमें कैटेगरी आती है HB वाली कैटेगरी। मैम मेरी वॉइस, मैम वो आपकी मेरी वॉइस आ रही है? नहीं, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है नलिनी। या तो आप एक बार ये एग्जिट होकर दोबारा से ज्वाइन करिए। कुछ आई थिंक देयर आर सम नेटवर्क इश्यूज फ्रॉम योर हाँ साइड। जी। मेरी आवाज और किसी को तो नहीं कट रही ना? ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, HB। हमने जब भी अब पेंसिल लेनी है सिर्फ और सिर्फ HB वाली ही लेनी है। चाहे आप अपने बच्चों के लिए ले रहे हो, या आप किसी को स्टेशनरी गिफ्ट करने के लिए ले रहे हो, या अपने यूज करने के लिए ले रहे हो, या किसी को बर्थडे प्रेजेंट करने के लिए भी स्टेशनरी वगैरह लेते हैं, पेंसिल्स वगैरह। ऑलवेज 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 रिमेंबर टू बाय ओनली HB पेंसिल्स, ठीक है, उसके अलावा नहीं। तो क्या होता है कि गोल्ड का जो आपके जो 24 कैरेट में, मेरे जो एज पर माय समझ है, बस मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ कि 24 कैरेट डायरेक्टली उसमें गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यूजुअली लोग 22 कैरेट में बनवाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा मिक्स करके वो थोड़ी मजबूती लाते हैं और उस हिसाब से डिजाइन वगैरह बनते हैं।
सबसे डाउन कैटेगरी का होता है आई थिंक 18 कैरेट, जिसमें काफी ज्यादा मिक्सिंग होती है और वो बहुत ज्यादा मतलब गोल्ड जैसा शाइन भी नहीं करता है, वो थोड़ा डल टाइप से चले जाता है और उसकी कॉस्ट भी मार्केट में काफी लो होती है। जितना ज्यादा आपका गोल्ड का कैरेट और प्योरिटी हाई होगा, उतना ही मार्केट रेट के हिसाब से आपको गोल्ड की रिटर्न या मनी आपको उसमें मिल जाता है। ठीक है, सिंपल चीज। ऐसे ही क्या होता है कि ग्रेफाइट में जितना ज्यादा हम सॉफ्ट उसमें जाते हैं, उतनी पेंसिल के ग्रेड जो है वो बी साइड में बढ़ते हैं। 2B, 4B, फिर क्या आएगा बोलो? 6B, 6B, फिर 8B, यस 8B, फिर 10, मैम 10B, 10B, फिर 12B, 12B 9B और भी होता है। 12B, मतलब 2 से होता चल जाएगा मैम। हाँ मतलब 10B, 2 का जो पाना पड़ता है इस तरीके से होता जाएगा ना। हाँ, फिर आगे तो बोलो, कहाँ तक पहुंचे थे? 12B, फिर मैम सबसे डार्क 10B होता है। हाँ, कांट मैम ये लेफ्ट। 10B है, उससे ज्यादा डार्क अगर तो 12B के बाद क्या आता है? विपुल कांट 12B की हियर बात यू, नहीं, योर मैम वॉइस 12 इज सबसे नॉट। dark। 14, मैम 14B, नहीं 14B नहीं आता। नहीं, विपुल, you should have know about all these things since you were like a art मैम student. हेलो मैम, कैन यू Yes, हियर मी नाउ? मैम बी बोल। यस मैम, 12B इज द डार्केस्ट, डार्केस्ट। उसके आगे कहते भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा 12B तक डार्केस्ट है, अभी मेरे पास 10B है। क्या कहते हैं उसके बाद, क्या कहते हैं फिर 12B आ जाएगी सीधे। तो वो सिंपल डार्केस्ट है। उसके बाद क्या कहते हैं, अगर और डार्केस्ट शेड के लिए कोई यूज करता है तो वो चारकोल पेंसिल का भी यूज कर सकता है। ठीक है, गुड। तो और सेम आपका जाता है ऐसे ही, ये तो आपकी बी की कैटेगरी होगी। ठीक है, बी की कैटेगरी होगी आपकी कि HB 2, HB 4, मतलब इसको बोलते हैं तो हम बोलते हैं 4HB की पेंसिल, 4B की पेंसिल दे दो, 6B की पेंसिल दे दो, 8B की पेंसिल दे दो। तो अब आप लोग जो स्टेशनरी मार्केट में जाएंगे तो उनसे आप 4B की पेंसिल लेके आएंगे। ठीक है, और अगर किसी को प्राइस वाइज ठीक लगा लगा कि एक और ले सकते हैं तो 6B की लेके आएंगे, या फिर 4B और 8B की पेंसिल लेके आएंगे। जो भी मार्केट में जाएगा, पेंसिल्स आपकी वैसे भी यूज हो जाएंगी, बट ये आपको प्रैक्टिकल थोड़ा डिफरेंशिएट होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी मार्केट में जाएगा वो 4B की पेंसिल नेक्स्ट क्लास में लेके आएगा। और अगर आप खरीद सकते हो 2 पेंसिल, तो एक पेंसिल 4B की लेके आओगे और दूसरी पेंसिल 6B की लेके आओगे, या फिर 8B की लेके आओगे। बाकी तो पेंसिल ऐसी दिखेगी, ठीक है, ऐसी ग्रीन टाइप की पेंसिल दिखेगी वो आप और उसके ऊपर लिखा वो होगा। किसी भी ब्रांड की ले सकते हो, इवन अप्सरा में आती है, कैमलिन में आती है और स्टेडलर में आती है। ठीक है, इन इन 2-3 कैटेगरीज में ले सकते हो। कैमलिन की, कैमल की भी ले सकते हो, कैमलिन एक ही ब्रांड मैम है। नटराज की ऑलवेज 6B की आती है। नटराज की आई वोंट सजेस्ट नटराज, क्योंकि नटराज डिजाइनिंग में इतना ज्यादा वो पॉपुलर नहीं है। मैम नटराज की 6B की आती है ऑलवेज। नहीं, वो सारी पेंसिल की कैटेगरी में आती है, बट यूज और सॉफ्टनेस और क्वालिटी की बात अगर हम बोलें तो उसमें कैमलिन है, स्टेडलर है। ठीक है, ये वाली चीजें ज्यादा है आपकी। अप्सरा, अप्सरा में भी आती हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं तो अगर आपको मिलेगी तो सबसे पहले तो कैमलिन की ले आना। ठीक है, 4B और 8B की। जो सिर्फ एक खरीद सकता है वो 4B के ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, अगर 2 लाओगे तो यू विल बी एबल टू सी मोर डिफरेंस इन सिंपल। अब ये बात हो गई, हमने आए H और B। तो B वाली कैटेगरी हमने सारी पढ़ ली। 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B। ठीक है, अब इधर जाएंगे तो 2H, 4H, 6H, 8H, 10H। ठीक है, 10H तक आई थिंक लास्ट आती है, उतना ज्यादा कोई जाता भी नहीं। तो इधर वाली जो H वाली है वो आप चलाओगे
तो बहुत ही ज्यादा लाइट होती है, इतनी ज्यादा कि वो दिखती नहीं है, मतलब बहुत ही लाइट होती है। ठीक है, जैसे 2H और 4H और 6H, अगर तुमने 6H ली, तुम जितना मर्जी घिसो, उसकी कैपेसिटी होगी नहीं, वो आपको लगेगा कि बिल्कुल बहुत लाइट चल रही है। वही अगर आपने 6B की यूज करी, तो आपको पता चलेगा कि कितनी एक ही स्ट्रोक में कितनी डार्क है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है विपुल, विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन इट? अभी हम जो नॉर्मल पेंसिल यूज करते हैं मैम वो एचपी की होती है, और एचपी में हम जितना ज़्यादा उससे डार्क मतलब जितना ज़्यादा हम लिखें, जितना दबा के लिखते हैं उतना ज़्यादा डार्क होती है, लेकिन जो 2B की पेंसिल्स होती हैं वो लाइटर होती है। दैट इज नॉट माई क्वेश्चन, माई क्वेश्चन वॉज दिस कि 6H की पेंसिल इतनी लाइट क्यों होती है और 6B की पेंसिल इतनी डार्क क्यों होती बनाया इस तरीके से जाता है कि कि वो वाली पेंसिल ज़्यादा लाइट हो, और क्या कहते हैं, और बाकी पेंसिल मतलब धीरे धीरे डार्कर होती जाए, है, क्योंकि क्यों होती है? बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ आर्टिस्ट रीजन, मतलब आर्टिस्ट को प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए क्या कहते हैं उनको एक शेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मैं टेक्निकल रीजन पूछ रही हूँ डियर। नहीं पता। टेक्निकल रीजन इज कि जो हम बी वाली कैटेगरी में जाते हैं उसमें ग्रेफाइट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा होती है, अच्छी होती है, और जितना हम एच में जाते हैं उसमें ग्रेफाइट के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा उसमें। अब इसके बाद 12B के बाद हमारा आता है सीधा चारकोल, क्योंकि उससे ज्यादा डार्क नहीं होता। डार्कनेस की भी एक लेवल होती है ना, जैसे अगर हम ग्रे ले, डार्क ग्रे ले, और डार्क ग्रे ले, और डार्क ग्रे ले, एक टाइम पे वो काला ही हो जाएगा। काले के ऊपर तो नहीं जा सकते, है ना, काले के ऊपर तो नहीं जा सकते ना, तो उसके बाद हम सीधा यूज करते हैं चारकोल। तो मेनली जो मैं ये काम आपको इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि जो बेसिकली जो ग्राफिक डिजाइनर एक होता है ना, उनको शेड्स, ग्रेडिंग, लाइट्स एंड शैडोज, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। कैटेगरी ऑफ कलर्स, कैटेगरी ऑफ शेड्स, कैटेगरी ऑफ लाइट मोड। तो ये नॉलेज जब तक आपको नहीं होगी ना, आप कभी अच्छे डिजाइनर नहीं हो कि आप उस चीज की तह तक गए हो। तभी मैं आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज भी करवा रही हूँ, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि जब आप माउस से पेंसिल को स्क्रीन पे चलाते हो और डायरेक्ट पेंसिल को जब आप पेपर पे चलाते हो, तो क्या डिफरेंस आता है आपके होल्डिंग में एंड प्रेशर में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों के पास, सबके पास पेंसिल है, पेपर है। अभी हम लोग सिंपल जो हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज करी थी, ठीक है, रेफरेंस के लिए आप लास्ट क्लासेस की पेजेस देख सकते हैं जो मैंने सैंपल के लिए भेजी थी, उसमें सीधा सीधा स्ट्रोक्स आपके पड़ेंगे सीधे सीधे। ठीक है, पेंसिल से हॉरिजॉन्टल पूरा हो गया। मैम एक तो 4B की लेनी है ना, हाँ पेंसिल एक तो 4B की लेनी है। हाँ, एक 4B की लेनी है और एक 8B की लेनी है, अगर ले सकते हो तो। ठीक ओके। है, इसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल कर ली लाइन, उसके बाद आपने सेम उसमें ही वर्टिकल करनी है ऐसे। ठीक है, ये हो गई आपकी वर्टिकल, वर्टिकल हो गई। अब उसके बाद आपको इसको डायगोनल करना है। जैसे पहले लोग टेढ़ा करके डेट लिखते थे, उसके नीचे लाइन मारते थे, डायगोनल 45 डिग्री में, वो करनी है। ठीक है, वो कर लिया। उसके बाद आपको सर्कल बनाना है। सर्कल आपको, मान लो आपने एक सर्कल बनाया पेंसिल से ऐसे, अब आपको उसी के ऊपर ही 4-5 बारी चलाना है, और वो बहुत, पेंसिल बिल्कुल भी ना गढ़ानी नहीं है पेपर पे। पेंसिल और पेपर सिर्फ टच होने चाहिए ऐसे, हल्के से, बिल्कुल भी नहीं गढ़ानी है। और उसी के ऊपर ही मल्टीपल टाइम्स करना है, जब तक कि आपको ये दिखे कि हाँ अब इस सर्कल का कंस्ट्रक्शन सही बन गया। क्योंकि आप एक बारी में अगर करोगे लाइट हैंडेडली, तो वो सर्कल उतना एक्यूरेट नहीं बनता है। तो क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स उसके ऊपर हम लोग चलाते हैं। तो समझ में आया सबको? नलिनी, हबीबा, अमन, रोहित, नीरज, विपुल, समझ में आया? हाँ, 15 मिनट की इसकी एक्सरसाइज रहेगी। मुझे करके आप लोग ग्रुप में शेयर करिए फटाफट से। ठीक है, चलो, 12:04 हो रहे हैं, मतलब 5 मिनट लगा लो। ठीक है, 12:10, 12:15, 12:20, 12:20 पे मेरे को ये सारा काम चाहिए। ठीक है, ओके। इस पे कर, हाँ, क्या बोल रहे हो नलिनी? मैम सब Can't अलग hear अलग you. पेजेस पे करना है ना, ये किस पे करना है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल
एक ही पेज पे कर हाँ हाँ हाँ, सक हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इवन डायगनल भी आप सेम पेज में कर सकते हो, ओवरलैप करके। सर्कल आप दूसरे पेज में मैम बनाना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक ही पेज पे कर सकते। हाँ जी मैडम, आप कर सकते हो।
यस। नो रानी, नो। हुआ किसी का डन? Yes, ma'am, I have done. हाँ I have done. हाँ, तो सेंड पिक्चर इन ग्रुप ना। हाँ मैम, पिक्चर सेंड कर दें बस। ओके। अरे इसको फुल पेज में भरो ना हबीबा। अभी सिर्फ सर्कल ही किए आपने, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस नहीं करे। मैम वो भी भेज रहे हैं। ओके, और नीरज ये एक पेज में आपने सिर्फ इतने बनाए हैं, इसके बीच में भी और ओवरलैप करो ना इसको। वो चिंता मत करो कि उसके इसके ऊपर और भरो, बिल्कुल कोने कोने में ऊपर ऊपर कर लो। सर्कल के थोड़ा साइड करके पूरा भरो इस पेज को, इतना खाली मत छोड़ो, पूरा भर दो। और ये लाइंस अभी ना सीधी नहीं आ रही है बिल्कुल भी, ठीक करो उन्हें, सीधा लाने की ट्राई करो नीरज। ना देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी यहाँ पे कम स्पेस है, यहाँ तक मतलब ये नीचे को चली गई हैं लाइनें, सारी धनुष जैसी हो गई हैं। इवन वर्टिकल वाली भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। ठीक है, तो ये वाला तो रॉन्ग है, ये वाला दोबारा करना पड़ेगा सिंस हबीबा इज डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम। तो अभी आप दोबारा से इसका करना, अभी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ठीक है। सर्कल सर्कल वाले हबीबा और बनाओ, उसके ऊपर 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 बिल्कुल भर दो उसको। ठीक है। ओके मैम।
हाँ, इसको अब और भी भर सकते हो, इनफैक्ट इसके ऊपर ही और ओवरलैप करो, और साइजेस कुछ थोड़े छोटे बनाओ, कुछ थोड़े बड़े बनाओ, ऐसे मिक्स एंड मैच करके बनाओ नीरज। ठीक है, चलो। अब इसके बाद आते हैं हम, आपको क्विकली ये वाला, अमन व्हाट अबाउट यू, यू हैवंट डन एनीथिंग? अमन, अमन आर यू देयर? तो आप कर नहीं पाओगे क्या ये काम जो भी मैंने अभी दिया है? ओके नलिनी, देखो अभी आपके सर्कल बहुत दूर 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 हो गए, जैसे नीरज ने भेजा है ना, ओवरलैप ओवरलैप करके खूब सारा भरो इसको। पेंसिल आपकी काफी ज्यादा डार्क चल रही है, थोड़ा इसको लाइट हैंड से चलाओ, मैंने बोला पेपर में बिल्कुल भी गड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ टच होना चाहिए पेपर पे आपकी निब। ठीक है, उसके अलावा ये वाले में आपकी इम्प्रूवमेंट है, वो आपकी डायगनल वाली ठीक आई है, हॉरिजेंटल वाली थोड़ी बेटर हुई है, वर्टिकल वाली में थोड़ा काम करना है बाकी अभी। इसमें तो आपके दोनों थोड़े गड़बड़ हो गए हैं। ठीक है, एंड देन हबीबा, हाँ ऐसी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही सर्कल्स बनाने हैं। ठीक है, ऐसे करते करते अभी हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, कोई भी दो कटआउट मुझे करके दिखाना है फटाफट से, लेकिन वो कटआउट ऐसे नहीं बहुत ही सिंपल से कुछ हो, थोड़े बेटर कटआउट हो। ठीक है, बेटर कटआउट की फोटोज मुझे भेजो। बैकग्राउंड आपका रहेगा ग्रीन कलर, आपने देखा होगा कोई भी एनिमेशन या कुछ भी वो करते हैं तो ग्रीन रूम होता है, ग्रीन कलर के कर्टेन्स होते हैं, तो वैसे से ग्रीन कलर लेके बैकग्राउंड में उस पिक्चर का कटआउट बना के उसके ऊपर रख के मुझे व्हाट्सएप करो जेपीजी। ठीक है, कोई भी दो करने हैं। गॉट इट? मैम बैटर मतलब बैटर में कैसा मैम? क्या? मैम बैटर कट आउट जैसे मतलब किस बेटर टाइप के मतलब ऐसा कट? नहीं है ना, अपने 2D का या इलिस्ट्रेशन का कोई सर्कल सिर्फ सर ले लिया, सिर्फ मुंडी मुंडी ले ली इजीली, अच्छे कटआउट लेने हैं। जैसे एक नलिनी ने विराट कोहली का लिया था अभी रिसेंटली, मतलब प्रॉपर आपको शेप्स अच्छी लेनी है, ऐसे नहीं कि लो रेजोल्यूशन ले लो या वेक्टर फाइल लेनी है, वेक्टर फाइल का कटआउट नहीं करना है। ठीक है, मतलब मैम पीपल का ले सकते हो, मतलब किसका? लोगों का ले सकते हो, लोगो मॉडल्स वेक्टर का। हो गया, आप लोगो तो वेक्टर में होता है ना विपुल, अभी मैंने मैम बोला लोग नहीं लेना। लोग 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 चढ़ने वाले लोग, पीपल, मतलब मॉडल ठीक मॉडल है उनका पीपल। ले सकते हो, वॉकिंग पीपल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, बट हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए और कटआउट परफेक्टली दिखना चाहिए, बैकग्राउंड में आपका ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, यस। चलो क्विकली से मुझे करके दे दो, इसके लिए आपको टाइम मिलेंगे अभी हो रहा है आपका 12:20, 10 मिनट मिलेंगे। ठीक है, फटाफट से करो, 10 मिनट के अंदर 12:30 पे ये फिनिश हो जाना चाहिए सबका। ठीक है नीरज, एवरीवन, एवरीवन। ओके मैम। ओके, रोहित ने भेजा है, लेट मी चेक रोहित का काम। ओके, रोहित का थोड़ा इम्प्रूव है, लेकिन रोहित ये जो आपने सर्कल बनाए हैं ये अभी पूरा पेज खाली है, और आपके सर्कल देखो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, दैट्स ओके, अभी इनिशियल है। तो अब आप पूरा पेज भरो, ओवरलैप ओवरलैप करके पूरा पेज भर दो, मतलब वाइट स्पेस दिखनी ही नहीं चाहिए, इतने सर्कल्स आपको बनाने हैं एक पेज पे कि बैकग्राउंड का पेपर आपका दिखना ही नहीं चाहिए। बाकी ओवरऑल ठीक है, लाइंस अभी थोड़ा ओके बहुत मैम। बट फर्स्ट सेकंड डे के हिसाब से ठीक है एकदम। ठीक है, अब फटाफट से अब कटआउट स्टार्ट कर लो आप लोग, कटआउट फिनिश करने के लिए 10 मिनट मिलेंगे।
रोहित, ये बाइक के अंदर का कटआउट कौन करेगा? और फिर वही लो रेजोल्यूशन पिक्चर ले रखी है तुमने, क्यों? ये भी लो रेजोल्यूशन पिक्चर है, और इसके भी ये देखो, पूंछ के और पैरों के बीच का गैप ठीक से कटआउट नहीं हुआ। क्या करते हो तुम लोग? मुझे समझ में नहीं आता, सब कुछ आने के बाद भी इस तरीके से काम करते हो। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स में काम करो गाइस, लो रेजोल्यूशन में नहीं करना। चलो जल्दी भेजो, 12:30 तक का टाइम दिया था, 33 हो गया है।
हबीबा ये वाला ठीक है तुम्हारा? चलो ठीक है। विपुल, व्हाई यू हैवंट शेयर एनीथिंग येट? इट्स 12:40। हाँ विपुल, नीरज, मैं गिव मी 2 seconds। सेकंड्स बोल के पूरे पूरे घंटे निकाल दे तो तुम लोग। यस मैम। कहाँ है तुम्हारा काम? मैम कर रहा हूँ मेरे मैम, यहाँ जहाँ पे हाथ मतलब चल नहीं रहा है, आज मैं साइकिलों पर कर रहा हूँ मैम। अच्छा चलो ठीक है। अभी ये वाला आप कंप्लीट कर लेना। अभी क्या है, हमने जो सीखा था ग्रेडियंट मैप सीखा था लास्ट क्लास में, तो वो जो है बहुत ही इजी है। जैसा कि मैंने बताया था, अगर ग्रेडियंट मैप से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, क्योंकि आज हम ग्रेडियंट मैप में थोड़ा सा आगे जाएंगे। तो ग्रेडियंट मैप सबको समझ में आ गया कैसे होता है? इसमें हम कलर कैसे देना है, मतलब कि क्या फेस का कलर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा साइड में कलर क्या होना चाहिए? हाँ ओके, गुड क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन यू। उसके अलावा और कोई क्वेरी ग्रेडियंट मैप से रिलेटेड? वीडियोस अपनी ऑन रखो प्लीज। मैम उसमें जो हम ब्लैक कलर रखते हैं वो जब भी आता है।
और दूसरे कलर घेरते हैं तो दोनों चीज के कलर अलग हो, मतलब चमकती नहीं है पिक्चर भी। जो ब्लैक कलर रखते हैं जब आता है। और बाकी उसके अलावा किसी को कोई क्वेरी? मैम बोलो। मैम हम लास्ट क्लास में ले पाए थे, तो ओके, हमें नहीं पता वो ये क्या क्लास है, अभी कैसा है। अपलोड मैं बोल दूंगी करने के लिए, बहुत इजी है ग्रेडियंट मैप। अभी जो मैं सेकंड का स्टेप करूंगी तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा, तुम्हारे साथ इतनी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम ही प्रोसेस से करके हम उसमें जाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि ग्रेडियंट मैप, जैसे कि रोहित ने बोला था कि कलर्स कैसे लें, क्या कैसे लें। देखो, यही बात है कि जो कलर लर्निंग हम लोग सीख रहे थे, ह्यूज, सैचुरेशन, ठीक है, वो सारा वही है। ह्यूज हो गए आपके कलर, सैचुरेशन हो गए उसके जो ब्राइटनेस, जो बहुत ही स्ट्रांगनेस है, और थोड़ा सा जो लाइटनेस है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, स्पेशली प्रोफाइल्स जो होती हैं, 3/4 प्रोफाइल्स जो होती हैं, उसमें जो मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ कि आपका फेस जो है एक स्फेयर है, ठीक है, ऐसे राउंड शेप में है। आपके नोज की टिप पे बहुत ही हाइलाइट्स आता है, आईब्रोज के ऊपर आता है, आपके चीक बोन्स पे आता है, लिप के ऊपर आता है, एंड यहाँ पे आपके चिन पे आता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हमारे जो लाइट कलर्स हैं, जैसे कि मैंने पर्पल कलर लिया, ठीक है, पर्पल कलर लिया, अब उसके साथ में थोड़ा सा कॉम्पोजिशन वगैरह करूंगी कि ये किस किस कैटेगरी के ग्रेडियंट्स के साथ आ सकता है। अब ग्रेडियंट्स, क्योंकि जब आप काम करते हो तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि गूगल में जाके सर्च करो ग्रेडियंट्स। अब ग्रेडियंट्स की टाइप आप सर्च कर सकते हो, वाइब्रेंट ग्रेडियंट्स, पेस्टल ग्रेडियंट्स, ठीक है, नेचुरल ग्रेडियंट्स, पिंक ग्रेडियंट्स, या स्पेसिफिक कलर में भी, जैसे आपका सिल्वर ग्रेडियंट, ठीक है, तो येलो ग्रेडियंट। तो इसमें आपको क्या है, येलो के साथ आपको कॉम्पोजिशंस मिल जाएंगी, वो आपके सारे सैम्पलिंग हो जाएगी। तो आपने एज इट इज एक सैंपल उठा के रख दिया, आपने कलर पिक किया, आपको समझ में आ गया कि 2 या 3 कलर का जो भी आपको ग्रेडियंट लेना है वो स्वॉच से आप ले सकते हो। तो आपको अपने से वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। और ग्रेजुअली क्या होगा, आप कॉपी करते 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 आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, यार ग्रीन के साथ मेरा येलो बहुत अच्छा हमेशा जाता है, ठीक है, या ग्रीन और ब्लू का बड़ा अच्छा जाता है, ठीक है, तो या ब्लू और पिंक का बहुत अच्छा जाता है। तो वो ग्रेजुअली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग खुद ही होने लग जाएगी। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि जो भी हाईलाइट पॉइंट हमारे आते हैं वो हमेशा हमारे लाइट होने चाहिए। अब लाइट किससे होनी चाहिए, जो हमारा सेकेंडरी कलर और डार्क कलर है। डार्क कलर इज दिस, जैसे कि अगर इफ यू कैन सी मी, यहाँ पे मेरा सबसे डार्क है, जबकि मेरे यहाँ से ज्यादा की स्किन टोन सेम है, लेकिन यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे थोड़ा डार्क आएगा, यहाँ पे डार्क आएगा, ठीक है, लिप के नीचे यहाँ पे डार्क आएगा, नोज के नीचे शेडोज आएंगी, ठीक है, और ये एरिया जैसे थोड़ा डार्क है, मेरी लाइटिंग सोर्सिंग कहाँ से है, क्या है, कहाँ से वो बाउंस बैक होके आ रही है, वो सारी चीजें इम्पैक्ट करती है। प्लस मेरा स्क्रीन जैसे चालू है, उसकी जो लाइट आ रही है, तो मिक्सिंग ऑफ लाइट का जो शेडोज इम्पैक्ट आता है। बट मेनली हमें सिर्फ 3 कलर्स का ध्यान देना है, हाईलाइट, मिडिल टोन जो हमारा एक्चुअल है, डार्कर टोन जो हमारा डार्क में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा एक ट्यूटोरियल है, वो मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। उसके अलावा आप ग्रेडियंट मैप अच्छे से देख लो कि आप अपने प्रोफाइल को, आप इस वाले ग्रेडियंट मैप को बहुत तरीके से यूज कर सकते हो। ग्रेडियंट मैप के ऑप्शंस आपको बहुत सारे इंटरनेट पे मिल जाएंगे, कलर्स आप क्या ले सकते हो उसमें। ठीक है, तो मैं जैसे बताती हूँ, मैंने एक पिक्चर ऑलरेडी, वो हमने कटआउट में भी ट्राई किया था, वो उसमें मैंने एक सैंपल करके रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसमें कर लेंगे। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है, तो जैसे कि ये मैंने किया हुआ है। अब इसमें जो कलर्स है, ठीक है, इसमें थोड़े से ब्लूज हैं, थोड़े से जो आपके सी ग्रीन जैसे होते हैं, पर्पल है, ऑरेंज है, और यहाँ पे जो है, अब क्योंकि आप बाहर से देख रहे हो तो उतना नहीं आएगा, इसमें येलो एडेड है। ठीक है, अब तुम देखो इस एरिया में, सिर्फ दांतों में आप देखोगे कि ये हमारा डार्कर एरिया हो गया, जो पीछे की साइड का होता है, ये हमारा टॉप लेवल हो गया। तो लाइट सोर्स जो पड़ रही है इस वाले दांत पे जो पड़ रही है, आप देखोगे यहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर का आपको दिखेगा रिफ्लेक्शन। तो ये व्हाइट वाला जितना ज्यादा होगा, मतलब उतना ज्यादा ही वो ब्लास्ट हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा होगा मतलब वो हाईलाइट हो रहा है। जैसे कि अब ये लिप, इसके लिप में ये डेप्थनेस कैसे दिख रही है, एक इसके इनर लिप का जो ये डार्कर शेड है, फिर मिडिल टोन जो एक डार्कर शेड में आ गया, और ये हमारा हाईलाइट हो गया। ठीक है, ये, तो ये इस तरीके से हमें, जो मैंने जिन पिक्चर्स के लिए नो किया, मुझे किसी ने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि मैम आपने इसमें नो क्यों लिखा है, हमने तो ग्रेडियंट मैप ही दिया है। क्यों, क्योंकि उसमें वो स्फेयरनेस, वो 3D नेस आ ही नहीं रहा है।
तो उसमें तीन, आप कलर कोई भी यूज करो, उसमें तीन वेरिएशंस मुझे चाहिए, हाईलाइट के, मिडिल टोन के और डार्कर टोन के। ठीक है, तो जैसे कि हमारे इसमें हाईलाइट है, मिडिल टोन है और डार्कर टोन भी है, उसमें मैंने एक ये थोड़ा सा ये वाला इफेक्ट ऐड कर दिया है, सो दैट हमारा जो पोर्ट्रेट है थोड़ा सा और ज्यादा वो जैजी सा बन जाए थोड़ा सा। ठीक है, उस टाइप से। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपली मैंने ये पिक्चर लिया, ये पिक्चर मेरा है। ठीक है, अब इसमें इसमें हम क्या सीखेंगे, जैसे हमने अभी ग्रेजुअली ये सीखा कि फॉन्ट्स हम लोग किस टाइप से हम देखते हैं कि एक टाइप की फॉन्ट में ही वो उस टाइप का इफेक्ट आ सकता है, इतना आप लोगों ने अभी सीखा। ठीक है, तो अब क्या है कि एक टाइप के इफेक्ट में आपको एक टाइप की पिक्चर ही चाहिए होगी। तो इसमें जो पिक्चर है ना, आपको थोड़ी सी ऐसी चाहिए होगी मोशन वाली, या फिर साइड प्रोफाइल में जो किसी एंगल में हो, ताकि आप उसको मोशन दो तो वो थोड़ा आगे को भागे, ऐसा लगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमें पिक्चर्स इसकी चूज करनी है। ये नहीं कि अब एक आइडल, एक कुत्ता ऐसे बैठा हुआ है, कोई भी डॉग है, पेट, तो आप उसकी ले रहे हो, नहीं। आपको उसी फॉर्म में उसी टाइप की फोटोग्राफ्स ही आपको शॉर्टलिस्ट करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने ये वाली करी है। ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये सिंपल मैंने फोटो लिया है, इसमें मैंने ना तो इसमें लाइट दिया है, ना शेड दिया है, ना कलर दिया, कुछ भी नहीं दिया है। मैंने क्या किया, इसको एक एरिया से, मतलब समझो यहां से मैंने इसको इसके बालों तक इतना सेलेक्ट कर लिया। समझ में आया सबको यहाँ तक? सिंपल पिक्चर ओपन करी, और उसका जो भाग हमने थोड़ा सा मोशन ब्लर में जो देखना है हमने, वो हमने किया, जिसको हमने मोशन में देना है उतना हमने सेलेक्ट किया। विपुल, समझ में आया? अब हमने इसकी कॉपी बना ली। कॉपी कैसे बनाते हैं? कंट्रोल जी। कंट्रोल सी। कंट्रोल जे। ठीक है, कंट्रोल जे मैंने कर दिया। अब क्या करूंगी, मैं इसको मोशन दूंगी ब्लर में। तो फिल्टर पे जाएंगे हम, ब्लर पे जाएंगे, और कौन से टाइप का ब्लर देंगे हम? मोशन ब्लर। ठीक है, ये हमारा आ गया इतना। अब ये क्या है, हमने फर्स्ट राउंड में ही इतना नहीं देना, हम इसको दो लेवल में करेंगे। पहला लेवल जिसमें हम कम ब्लर देंगे, ऑलमोस्ट सिर्फ इतना सा, ताकि ये स्किन के साथ भी मर्ज हो। मैं अगर ज्यादा दूंगी तो ये स्किन और इसमें ये लाइन सी और मर्जिंग नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूंगी, इसको उतना करूंगी कि मेरी यहाँ पे स्किन, अब देखो यहाँ पे ये और ये पैच बन गया है एकदम से। मुझे इसको थोड़ा सा मिक्सिंग में लाना है, कि थोड़ा वो उसके साथ मिक्सिंग भी हो और थोड़ा सा हिले। ठीक है, जैसे कि ये हो गया मेरा इतना। ठीक है, इतना टाइप से ओके किया। अब मैंने क्या किया, इतना समझ में आ गया सबको? पिक्चर लिया, पिक्चर का वो एरिया जो हमने मोशन ब्लर देना है उसको कंट्रोल जे करके कॉपी किया, और एक लेवल तक की जहां पे उसको हमने काटा है वहां पे, और उस स्किन में थोड़ा सा मर्जिंग आ जाए उतना हमने उसमें पहले लेवल पे ब्लर दिया। दूसरा, थर्ड स्टेप, कि हमने इसी को ही, इसकी ही जो हमने ये किया हुआ है, इसका ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट की हमने इसकी कॉपी बनानी है। कॉपी कैसे बनाते हैं? कॉपी, कंट्रोल जी। हाँ, मैम कंट्रोल जे। सेलेक्ट एंड कंट्रोल जो। कंट्रोल जे। सेलेक्ट क्यों करना है अभी? कंट्रोल जे। अच्छा, इसकी कॉपी बनानी है प्रॉपर। कंट्रोल जे। ठीक है, तो अब सिर्फ हमने इसकी कॉपी बना ली, कंट्रोल जे। तो ये हमारा आ गया। अब मैं दोबारा फिल्टर पे जाऊंगी, दोबारा ब्लर पे जाऊंगी और मोशन ब्लर पे जाऊंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा अब इसका ब्लर मैं बढ़ा दूंगी, थोड़ा सा। ठीक है, इतना मैंने बढ़ा दिया, ओके कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी मिक्सिंग चाहिए और वो मेरी कहीं ना कहीं वो लाइन दिख रही है, अब उसको नेचुरल थोड़ा देने के लिए मैंने क्या किया, जिसमें मैंने ज्यादा ब्लर दिया है उस पे मैंने ये मास्क लगा दिया। ठीक है, और मैंने ब्रश टूल लिया, और ब्रश टूल की सेटिंग्स, हार्डनेस मेरी बिल्कुल 0, साइज अपने हिसाब से ले सकते हो, ओपेसिटी भी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने जैसे थोड़ा सा यहाँ से हटा लिया, थोड़ा सा उसको नेचुरल थीम देने के लिए, कि वो एकदम से ऐसे ना लगे कि लाइन सी ना लगे उसमें। ठीक है, वो चीजों में आपको लगता है यहाँ पे देखो थोड़ा स्किन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इसके नीचे वाली जो कम ब्लर वाला था उस पर भी हम मास्क लगा देंगे, और ट्राई करेंगे कि वो थोड़ा सा उसके साथ इस टाइप से मर्ज हो जाए। ठीक है, अब हमारा सारा काम हो गया है। हमने अपनी पिक्चर ले ली, उसको एक मोशन दे दिया, डायरेक्शन दे दिया, खत्म। अब हमने क्या करना है, हमारी 3 लेयर पे काम हुआ है।
बेसिकली तो 2 ही लेयर पे काम हुआ है हमारा, इस पे ब्लर मतलब ज्यादा वाला ब्लर, इस पे कम वाला ब्लर, और ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर। समझ में आ गया इतना? इतना समझ में आ गया सबको? फर्स्ट, ओपन योर पिक्चर। सेकेंड, मेक अ सिलेक्शन, जितना आपको उसको ब्लर देना है। थर्ड, उस सिलेक्शन की कॉपी करके उसको कॉपी एक लेवल का आपको मोशन ब्लर देना है। फोर्थ, आपको उसी लेयर की कॉपी बना के उसको और ज्यादा ब्लर देना है। अब 5 कि हमने क्या करना है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। तो क्या करेंगे, इन सारी लेयर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन है, बस इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करके इसमें कोई चेंजेस हमने नहीं करने हैं, ये हमने हटा दिया। ठीक है, अब ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया इससे। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर जो हमारा ये जो है, इसके ऊपर अब हम डालेंगे अपना ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप डालते ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी और जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसको हमने क्लिक करना है। देखना है कि हमें कौन सा उसका थीम, कौन सा उसके कलर के साथ हमें मोटा मोटा ठीक लग रहा है। बाकी हम यहाँ पे ऐड करके कलर चेंज कर सकते हैं, इनको डिलीट करके हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इनका मिक्सर में हम चेंजेस कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टोन में है, आपके लेआउट के हिसाब से कि आपको किस टाइप के लेआउट में काम करना है, आप वो चीजें शॉर्टलिस्ट इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे मोनोक्रोमेटिक जो अभी लुक्स हैं, ये सारे के सारे अभी ट्रेंड में हैं। ठीक है, ये सारे के सारे अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, जितने भी ये मोनोक्रोमेटिक हैं हमारे ये। लेकिन अब क्योंकि हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो हमने ये इस टाइप का जैसे लिया। ठीक है, या फिर इस टाइप का लिया ये हमने। अब मैंने इसमें क्या किया, मेरे इसमें हाइलाइट्स जो हैं पूरे आए नहीं। ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये पर्पल कलर और ग्रीन कलर के साथ मुझे ये अच्छा कॉम्बो लग रहा है, पर इसकी सेटिंग ठीक नहीं है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस आती है मेनली ग्रेडियंट मैप के प्रॉपर कलर्स को बनाने की। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब आपको पता है 2 3 4 5 8 10 कलर्स का मिश्रण। मैप मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैपिंग करना, मतलब कि अगर मैं आपको उस हिसाब से दिखाऊं कि अगर मेरा ये माउस है, इस माउस के ऊपर मैंने अगर हैंकी रख दिया तो वह हैंकी इसी का ही शेप लेगा। सो दैट इज कॉल्ड मैपिंग। आया समझ में? तो मैम ओवरलैपिंग। में उसी ऑब्जेक्ट, उसी फेस के ऊपर या बैकग्राउंड के ऊपर मैपिंग कर ली। उसी के मतलब अगर मैं सॉलिड ग्रेडियंट भरूंगी, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं इसको कैंसिल करती हूँ। ठीक है, मैंने ये ब्लैक एंड व्हाइट किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गई और मैंने सीधा क्या भर दिया, ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट भरने के बाद मैं अगर इसमें कोई भी कलर लूंगी तो वो क्या करेगा, सिर्फ आगे ग्रेडियंट भरेगा, उसकी मैपिंग नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? मैपिंग मतलब हो गया कि मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर मैंने जो भी डाला मटेरियल, वो उसी की ही शेप में, शैडोज में उसी के ही ऊपर वो आ जाएगा। जैसे हम समझो अपने फेस पे मास्क लगा रहे हैं, उसी टाइप से मैपिंग हो गया। समझ में आ गया इतना सबको? ओके, किसी को अभी नहीं आया तो अभी पूछ लो। मुझे बाद में कोई अगर किसी ने वॉइस नोट या मैसेज या किसी ने बोला ना कि मैम वो समझ में नहीं आया था, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हमें नहीं करना, इसमें हमने क्या करना है, इसमें ग्रेडियंट मैप करना है। मैप के बाद ये विंडो खुलेगी प्रॉपर्टीज की, इसमें हम क्लिक करेंगे, अपने हिसाब से कलर लेंगे, जो भी कलर हमें सूट करता है। अब मुझे इसमें जो है लाइट्स ऐड करनी है, शैडोज थोड़ा सा देखना है, तो मैं क्या करूँगी, इनकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके देखूंगी कि किस एरिया में मुझे क्या चाहिए। ठीक है, ये हो गया। मैं चाहती हूँ कि इसके ऑरेंज एरिया कहाँ आ रहा है, इसका मेनली हाईलाइट्स पे आ रहा है, तो हाईलाइट में मुझे थोड़ा सा और डेप्थ चाहिए। तो डेप्थ देने के लिए या तो हम किसी ऑब्जेक्ट में डार्क शैडो ऐड करते हैं या फिर हम उसमें हाईलाइट ऐड करते हैं। तो मैं इसमें अभी पहले एक हाईलाइट ऐड करूँगी, विच विल बी कम लाइक इन कलर येलो। ठीक है, येलो कलर का, क्योंकि ऑरेंज के बाद येलो उसके ऊपर और स्ट्राइकिंग लगता है। ठीक है, तो ये मैंने किया। अब मैं इसकी मिक्सिंग चेक करूँगी थोड़ी सी, इसमें मेरा येलो भी आए अच्छे से। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें येलो इसके टीथ के, और यहाँ पे देखना हाईलाइट पे जब मैं इसको बढ़ाऊंगी।
आया? येलो आया? यस मैम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक और इसमें ऐड किया है और मैंने इसका कलर कर दिया है पूरा वाइट। ठीक है, वाइट करके इसको मैं थोड़ा और खिसका रही हूँ, तो देखोगे इसके टीथ के यहाँ पे वाइट आ चुका है, बट बहुत ही कम उसमें आया है लेवल में। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को ये ग्रीन कलर में थोड़ा सा मतलब लुक इसका बिल्कुल टिपिकल ग्रीन वाला नहीं चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, जैसे सी ग्रीन टाइप से ये वाला कलर, तो थोड़ा और इसमें जान आ गई। चेक करूंगी थोड़े से इसके शेड्स लाइट और डार्क करके। ठीक है, इसमें मैं कोई भी चेंज कर सकती हूँ, कोई भी कलर, पर तुम देखो सारे कलर्स में वो अच्छा नहीं लग रहा। जिस कलर में वो अच्छा निकलेगा हमें उसी के ही टोन पे काम करना है। ठीक है, जैसे मुझे थोड़ा सा ये ब्लूइश ग्रीनिश सा कलर चाहिए, तो ये इस टाइप से, ताकि देखो ये ग्रीन कलर में आ गया, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा इसका सी ग्रीन टाइप से जो होता है वैसा सा कलर चाहिए। थोड़ा सा डार्क करके देखती हूँ, थोड़ा और डार्क करके देखती हूँ, तो ये ज़्यादा डार्क हो रहा है, थोड़ा सा इसको बैलेंस आउट करते हैं। ठीक है, ऐसे, तो ओके हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ इसमें लगता है कि थोड़ा और डार्क इसको करना चाहिए, चेक करूंगी। एक एक चैनल पे आपको थोड़ा सा जाके काम करना है कि आपके वहाँ पे कितना वो काम कर रहा है। ठीक है, मिक्सर में कर सकती हूँ शिफ्ट अपना इधर हेयर एंड देयर, कि मुझे अगर पर्पल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ये मैं अपना फ्लो चेक कर सकती हूँ। ठीक है, एंड ओके, एंड वी आर डन। तो ये हो गया हमारा मैपिंग का काम। मैपिंग प्लस जो हमने इफेक्ट दिया ये वाला। ठीक है, अगर मैं इसका ये वाले इफेक्ट हटा भी देती हूँ, तो तुम देखो इसके नॉर्मल बालों में आ रहा है, तो इसमें ना एक अच्छा तो ये बहुत लग रहा है, लेकिन ये देने से क्या है, थोड़ा सा इसकी ब्यूटी, थोड़ा इसमें जो आर्टिस्टिक लुक है वो इसमें और बढ़ेगा। समझ में आया सबको? हबीबा, ग्रेडियंट मैप समझ में आ गया होगा, सिंपल है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू लर्न लाइक प्लेइंग अप विथ कलर्स, एंड उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स या कॉन्ट्रास्ट कलर है उसके साथ आपको थोड़ा सा लेना है। अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन करके काम करना है, कि जरूरी नहीं है कि आप येलो और ऑरेंज में ही अटको, गो बियॉन्ड दैट। जैसे पर्पल और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत बुरा लगता है, लेकिन ग्रेडियंट मैप में वो चीज ही निकल के आ रही है, तो समझ रहे हो? तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा कलर के साथ प्ले अप करके ग्रेडियंट मैप के साथ आपको काम करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम आज के ट्यूटोरियल से रिलेटेड, काम से रिलेटेड? अब आप इसमें कोई मैम भी टाइपो डाल सकते हैं, तो आपका पोस्टर टाइप से रेडी हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी आप इसमें अपना एड बना सकते हैं इससे रिलेटेड। क्या क्या एड्स बन सकते हैं, आप आइडिया शेयर कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर मैंने आपको ये विजुअल दिया है, तो ये विजुअल देख के आपको क्या लगता है कि क्या, कहाँ पे इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी और कहाँ पे नहीं लगेगी। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में देना रखना है, यही आपकी क्रिएटिविटी होती है जो थोड़ा सा और एनहांस होती है। कि मैंने अभी नेक्स्ट क्लास में, प्लीज डू रिमेम्बर मी, कि हमने ये फोटो लिया है, अब ये फोटो हमारी जैसे अभी कहाँ अच्छी लगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हबीबा को पूछते हैं कि हबीबा आपने ये पिक्चर देखी, तो आपको क्या लगता है कि ये किस जगह पे देख के आपको ज्यादा स्ट्राइकिंग और कलरफुल लगेगी? मॉल्स पे लगेगी, होर्डिंग पे लगेगी, मैगजीन पे लगेगी, टीवी के एड पे लगेगी, बैकड्रॉप, मतलब किस जगह पे आपको लगता है कि और अच्छी और क्वालिटी फोटो निकल सकती है? किस कैटेगरी के प्रोडक्ट में ये आ सकता है? एनीथिंग आइडिया, एनी आइडिया हबीबा? हबीबा, आर यू देयर? मैम यस आई एम देयर। मैम ये जैसे मैम आई थिंक इट शुड बी डन। कवर पे भी अच्छी वन लगेगी। सेकेंड नालिनी, वन सेकेंड, वन बाय वन आपको बताना है। पहले हबीबा बताएंगी। हबीबा अपनी वीडियो ऑन रखो प्लीज। हबीबा कैन, हाँ बोलो। मैम मेनली ये ज़्यादा ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जो फैशन से रिलेटेड होते हैं उसमें ज़्यादा है। हम्म, ठीक है, काफी एक्यूरेट था ये। नलिनी, व्हाट अबाउट यू? व्हाट्स योर थॉट बिहाइंड दिस थिंग? आर यू देयर नलिनी? मैम वो कह रही हैं कि उनकी वॉइस नहीं आ रही है।
अच्छा वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है, नो वरीज। ओके विपुल, यू से मैं ये वाला पिक्चर ग्रुप में भी शेयर कर रही हूँ सो दैट आप लोग एटलीस्ट थोड़ा सा एक रैंडम आइडिया ले सकें कि किस टाइप से मैपिंग में कलर्स वगैरह के साथ आप प्ले अप कर सकते हो। और इसी टाइप की ही आपको फोटोज थोड़ी सी लेनी है जिसमें तीनों शेड्स आपके दिखें। फालतू की पिक्चर्स नहीं लेनी है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है उसके ऊपर, ठीक है। ओके रोहित, आप बताओ। बताओ। मैम होर्डिंग की चाहिए ना अभी। कोडिंग के लिए ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट किस टाइप के प्रोडक्ट के साथ ही जाएगी? यस क्या ये मॉडल और ये प्रोडक्ट फोटो हम लोग लिपस्टिक के फोटो ऐड के लिए ले सकते हैं? मैम सिंपल लगेगा, मैम सिंपल रखना पड़ेगा उसको तब अच्छी लगेगी। वो ज़्यादा वो नहीं रखना कॉम्बिनेशन पड़ेगा, प्रॉपर नॉर्मल। मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं सीधा ये पूछ रही हूँ कि ये जो फोटो है लिपस्टिक के ब्रांड के लिए अप्रोप्रिएट रहेगी या नहीं, और क्यों? हो सकती है। हो सकती है, कैसे? यस मैम, डार्कर लिपस्टिक के लिए। अच्छा ठीक है। नीरज, आपका बताओ। यस मैम, क्या क्या यस? बताएं? सुनाई नहीं दिया इतनी देर से बोल रही हूँ मैं। मैम मुझको इतना पता नहीं, मतलब क्या काहे में ले सकते हैं? ये कौन किस टाइप के प्रोडक्ट में हम ले सकते हैं? जैसे हबीबा ने बताया कि फैशन के पॉइंट ऑफ से हम ले सकते हैं इसको, और किन टाइप के प्रोडक्ट के साथ हम ले सकते हैं? मैम यही ले सकते हैं जब फैशन कहीं में, जैसे मैम कुछ भी प्रोडक्ट जैसे लगाना हो, जैसे कि मैम, जैसे मैम, जैसे इन्होंने इस तरीके का मुंह बना वो कर रखा है, वे एयरफोन भी लगा सकते हैं मैम। क्या? जैसे मैम वे कानों वाली एयरफोन नहीं आती मैम, वे हेडफोन्स लगा सकते हैं, गुड, वेरी गुड। और क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? देयर आर सो मेनी थिंग्स यार, तुम लोग पता नहीं क्यों स्टक हो जाते हो। विपुल, यू से। मैम फ्रूटी का लगा दीजिए मैम, हाँ, फ्रूटी या फिर कोई मैम कोई फ्रूटी या फिर क्या कहते हैं कोई मैंगो से रिलेटेड कोई भी क्या कहते हैं प्रोडक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि उसका शेड थोड़ा ऑरेंज वाला है और थोड़ा मैंगोइश लग रहा है और पीछे से जो मतलब आप किसी क्या कहते हैं किसी मैंगो प्रोडक्ट या फिर किसी कोल्ड ड्रिंक का भी एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं ठीक साथ है, में, अच्छे से ठीक है। लगेगा। अमन, व्हाट अबाउट यू? अरे इसको बहुत टाइप के उसमें लगा सकते हैं, जैसे फैशन उसमें बोला, हबीबा ने स्पेसिफिक नहीं बोला, बट जैसे बहुत ही ब्रांडेड बैग्स आते हैं, क्लचेस आते हैं आपके, ठीक है, जैसे हाई डिजाइन का बहुत अच्छा सा बैग आता है तो आप उसके साथ इसको कैरी कर सकते हो। हेयर एक्सेसरीज आती है उसके साथ कर सकते हो, जैसे नीरज ने बोला हेडफोन्स के साथ कर सकते हो, एयरपॉड्स के साथ कर सकते हो, इवन जो हैंड ज्वेलरीज हो गई या आपकी नेक ज्वेलरीज हो गई उनके साथ आप कर सकते हो। इन सब के अलावा परफ्यूम के साथ आप इस पिक्चर को यूज कर सकते हो। परफ्यूम का आप बॉटल दे दिया साइड में, इसके साथ आपने वो दे दिया, तो देर आर सो मेनी ऑप्शंस। समझ रहे हो कि परफ्यूम परफ्यूम हो गया, डीओ हो गया, आप इस टाइप की पिक्चर्स के साथ भी, इस टाइप के प्रोडक्ट के साथ भी आप दे सकते हो इनको। फीमेल एक्सेसरीज हो गई, आपके इयररिंग्स हो गए, या नेक पीस हो गया, उस टाइप की चीजों के साथ दे सकते हो। बिकॉज उसने कुछ स्पेसिफिक चीजें होल्ड नहीं करी हुई है, शी जस्ट लुक हैप्पी, और हैप्पी इन अ जैजी वे। न्यू ट्रेंडी पॉपिंस, पॉपिंस टाइप से जो आती हैं आपकी जेम्स जैसे आती हैं, जैसे विपुल ने बोला कि अगर आपको माजा या आपको फ्रूटी या उस टाइप की ऐड देनी है, उस टाइप प्ले अप कर सकते हो। मैम मेरी वॉइस आ रही है? हाँ अभी आ रही है बट काफी टूट टूट के आ रही है, मतलब। मैम जैसे इसे मैगजीन के पेज पे भी दे सकते हैं। नहीं, मैगजीन के पेज पे तो दे सकते हैं बेटा, लेकिन प्रोडक्ट क्या रखोगे? वही हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि प्रोडक्ट आप क्या रखोगे इसमें। बहुत सारी ऑप्शन है इसके प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। तो ऐसे करके हम चीजें जो है डिस्कस करके कि भैया अब देखो इसके साथ एक्सेसरीज हम दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी ये मॉडल है तो जैसी, लेकिन ये जिस टाइप है। क्या बोल रहे हो नलिनी? मैम जैसे लाइक कोई प्रोडक्ट की, जैसे मैगजीन कवर में कोई प्रोडक्ट के साथ शो कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट? स्किन से रिलेटेड।
देखो जो रोहित ने बोला था लिपस्टिक, लिपस्टिक का हम जैसे इसमें कह रहे हो नहीं जैसी है तो करेंगे, क्योंकि लिपस्टिक में हमें प्रॉपरली लिप्स को पॉप मैम आउट सनस्क्रीन करना पड़ता है। बाकी मेकअप आपका डल होना चाहिए, पीछे आपका डल होना चाहिए, उसके बाद ही आपकी वो लिपस्टिक निकलेगी। कोलोसल काजल आप लोगों ने बहुत बारी देखा होगा लैक्मे का, या उसका बहुत सारी एड भी आती है, जैसे करीना ने दिया या अनुष्का ने दिया। तो जब वो आईलाइनर का या काजल का ऐड दे रही तो उनका बाकी सब चीजें बड़ा ही मतलब थोड़ा डाइल्यूटेड रहता है यूजुअली, और मेन फोकस कहाँ पे रहता है, सिर्फ आईज पे। तो ऐसे ही आपको पिक्चर को देख के हम किस टाइप की एड्स उसको बना सकते हैं, वो हमें ध्यान में देना है। ठीक है, तो ऐसी ही कोई जैजी सी आपको पिक्चर लेनी है और उसके बाद हम उसे एड में कन्वर्ट करेंगे। तो इट विल कम आउट टू बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू एज अ लर्निंग पर्पज, कि आप आइडिया को देखो, ये आइडिया तो है, पहले सारे ब्लैंक थे, फिर एक आइडिया निकला, दूसरा आइडिया निकला, फिर सबने डिस्कस किया तो कितने मल्टीपल आइडियाज निकले। तो ऐसे ही जब हम ग्रुप डिस्कशन में काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो काफी सारे आइडियाज निकलते हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? ग्रेडियंट मैप कलर में आप कितने सारे एडवर्टीजमेंट्स को लेके बना सकते हो और कितनी सारी चीजें कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको 10 कलर उसमें डालने हैं जैसे मैंने इसमें डाला है। आप सिंपली उसको एक दो कलर में भी डिफाइन कर सकते हो, मोनोक्रोमेटिक लुक में भी दे सकते हो, अलग अलग वेरिएशंस में इसको दे सकते हो। तो ऐसे ही आपको 4 से 5 वेरिएशंस करके मुझे होमवर्क में भेजना है। होमवर्क से मेरा मतलब ये होता है कि आप या तो सेम डे मुझे करके भेजें या मैक्सिमम उसके नेक्स्ट डे तक भेजें। मुझे नहीं अच्छा लगता कि अगर फ्राइडे क्लास है तो फ्राइडे सुबह मेरे पास काम आ रहा है, वो नहीं चाहिए। आप अगर होमवर्क को इतना डीले करके करेंगे तो उसकी ऑथेंटिसिटी, मतलब कि आपने कोई समझो जैसे बचपन में कोई रट्टाफिकेशन किया टेबल का कि भैया 9 की टेबल आपने रट्टाफिकेशन कर ली, उस समय पूछेंगे तो बता दोगे, 2 दिन बाद करेंगे तो आप गड़बड़ा जाओगे कि समझ नहीं आया 9 4 जा क्या या 9 5 जा क्या। तो उस समय का जो फ्रेश वाला रहता है, उसी समय अगर आपने वो प्रैक्टिस किया और लिख के प्रैक्टिस किया तो आपको याद हो जाता है। सिमिलरली इसमें भी है। ठीक है, ग्रेडियंट मैप बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। अभी भी आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूजन लगता है, जो कि रहना नहीं चाहिए, तो यू आर फील फ्री टू आस्क। किसी को कोई क्वेरी, एनीथिंग? नो? चलो ठीक है, वी आर डन फॉर द डे। सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास, लाइक इट विल बी ऑन 23rd। अच्छा, 23rd तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट 23rd 24th 5th 6th को मैं अवेलेबल ना हूँ। तो अगर मैं नहीं भी होंगी तो यू ऑल गाइस कैन कम। मैं ओवर द कॉल, ओवर द वॉइस नोट, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, तो उस टाइम पे मैं आपको वॉइस ओवर करके, आप ये सेम चीज का जो मैंने आपको जेपीजी भेजा है इसके अलग अलग एड्स बना के आप मुझे भेज सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो होमवर्क है अभी, वो है आपका ग्रेडियंट मैप का और मोशन ब्लर का। इसके मेरे को आपको 4 4 5 5 चीजें आपको करके देनी है। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।